three tosses, so we're going to bat on this wicket. Jadeja, who is a very साल 1996। भारत में वर्ल्ड कप का बुखार सिर्फ सड़कों पर नहीं, लोगों की सांसों में बस चुका था। हर गली, हर मोहल्ला, हर चाय की दुकान पर एक ही चर्चा थी। भारत पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल 9 मार्च 1996, बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम, और सामने वो टीम जिससे मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जज्बातों की जंग बन जाता है। ये मुकाबला किसी आम दिन का नहीं था, ये इतिहास लिखने वाला दिन था। भारत और पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप नॉकआउट में आमने सामने थे और दोनों देशों को पता था कि आज हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, दिलों पर लगेगी। स्टेडियम के बाहर सुबह से ही तिरंगे और हरे झंडों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पुलिस की सख्ती, सुरक्षा के इंतजाम, हेलीकॉप्टर की गूंज और अंदर से आती तालियों की आवाज़ सब कुछ बता रहा था कि ये मैच कितना बड़ा है। टीवी पर कमेंटेटर बार बार कह रहे थे कि ये सिर्फ क्वार्टर फाइनल नहीं बल्कि दशकों की राइवलरी का सबसे अहम अध्याय है। मैदान के अंदर भारतीय खिलाड़ी वार्म अप कर रहे थे और ड्रेसिंग रूम में सीनियर खिलाड़ी युवाओं को समझा रहे थे कि दबाव को कैसे संभालना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम में भी आत्मविश्वास दिख रहा था, क्योंकि उनके पास वसीम अकरम, वकार यूनिस, सईद अनवर और इंजमाम उल हक जैसे मैच विनर थे। टॉस हुआ और पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जैसे ही सईद अनवर और आमिर सोहेल ओपनिंग के लिए आए, भारतीय दर्शकों की धड़कन तेज हो गई। पहला ओवर शुरू हुआ, गेंद हवा में, बैट की आवाज और पूरा स्टेडियम शोर से भर गया। शुरुआत में दोनों ओपनर संभल कर खेले, लेकिन आमिर सोहेल ने जल्द ही आक्रामक रुख अपनाया। वो गेंद को कवर के ऊपर से उड़ाते, पुल शॉट खेलते और हर बाउंड्री के बाद भारतीय गेंदबाजों की तरफ देखकर कुछ कहते। खासकर वेंकटेश प्रसाद के साथ उनका टकराव तो इतिहास बन गया। एक ओवर में आमिर सोहेल ने प्रसाद को लगातार बाउंड्री लगाई और फिर हाथ से इशारा करते हुए मानो कह दिया कि अब अगली भी जाएगी। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। अगले ही पल प्रसाद ने वही गेंद डाली जो हमेशा याद रखी जाएगी। ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी उछाल। सोहेल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर के हाथों में गई। सोहेल आउट। और उसके बाद जो हुआ वो भारतीय क्रिकेट के सबसे आइकॉनिक पलों में से एक है। वेंकटेश प्रसाद का वो जश्न, उछलते कदम और आंखों में वो आग जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। पूरा स्टेडियम झूम उठा। अगर आपको भी वो पल आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे लम्हे बार बार नहीं आते। सोहेल के आउट होने के बाद पाकिस्तान की पारी थोड़ी डगमगाई, लेकिन सईद अनवर क्रीज पर टिके रहे। वो शांत थे, संयमित थे और क्लास दिखा रहे थे। उन्होंने 50 पूरी की और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 300 के करीब पहुंच सकता है। लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने एक के बाद एक झटके देने शुरू किए। अनिल कुंबले की फिरकी, जवागल श्रीनाथ की रफ्तार और प्रसाद की लाइन लेंथ ने पाकिस्तान को खुलकर खेलने नहीं दिया। इंजमाम उल हक, जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, ज्यादा देर टिक नहीं पाए। सईद अनवर ने जरूर शानदार शतक लगाया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। पाकिस्तान ने 50 ओवर में 287 रन बनाए। उस दौर में ये स्कोर अच्छा माना जाता था, खासकर क्वार्टर फाइनल जैसे दबाव वाले मैच में। ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी खिलाड़ी संतुष्ट दिख रहे थे, लेकिन भारतीय खेमे में भी भरोसा था। सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म दिखाई थी, आज फिर उम्मीदों का केंद्र थे। जब भारत की पारी शुरू होने वाली थी, स्टेडियम में शोर इतना था कि कमेंटेटर की आवाज भी दब रही थी। सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू ओपनिंग के लिए आए। पहली ही गेंद से साफ था कि सचिन आज अलग मूड में है। वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे खतरनाक गेंदबाज सामने थे, लेकिन सचिन ने डर नाम की चीज को पास भी नहीं आने दिया। स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, पुल शॉट
हर स्ट्रोक में क्लास और कॉन्फिडेंस झलक रहा था। सिद्धू भी संभल कर खेल रहे थे, जिससे सचिन को खुलकर खेलने का मौका मिला। कुछ ही ओवरों में सचिन ने मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। वसीम अकरम की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारते ही स्टेडियम पागल हो गया। लोग सीटों से उछल पड़े, ढोल बजने लगे और सचिन सचिन के नारे गूंजने लगे। अगर आप भी सचिन के फैन हैं तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक कहानियां हम रोज लेकर आते हैं। लेकिन इस मैच की सबसे दिलचस्प बात सिर्फ चौके छक्के नहीं थे, बल्कि वो दबाव था जो हर गेंद के साथ बढ़ रहा था। पाकिस्तान को पता था कि अगर सचिन क्रीज पर हैं तो मैच उनके हाथ से निकल सकता है। उन्होंने फील्डिंग में पूरी जान लगा दी। इसी कोशिश में वो पल आया जिसने इस मैच को और भी यादगार बना दिया। सचिन ने एक शॉट खेला, गेंद हवा में गई और सईद अनवर ने बाउंड्री पर कैच पकड़ लिया। पूरा पाकिस्तानी खेमा जश्न मनाने लगा, लेकिन अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया। स्टेडियम में जैसे भूकंप आ गया हो। सचिन बच गए और शायद वहीं पाकिस्तान की किस्मत ने भी करवट ली। नो बॉल से मिली जिंदगी का सचिन ने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर भी आक्रमण जारी रखा। हालांकि वो शतक नहीं बना पाए और 97 रन पर आउट हो गए, लेकिन तब तक मैच भारत की पकड़ में आ चुका था। जब सचिन पवेलियन लौटे, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे, वो उम्मीद थे। इसके बाद विनोद कांबली आए। कांबली का अंदाज हमेशा से अलग रहा है। वो मैदान पर आए और पहले ही कुछ गेंदों में दिखा दिया कि आज वो भी रुकने वाले नहीं हैं। कांबली और सिद्धू ने मिलकर रन गति को बनाए रखा। हालांकि सिद्धू आउट हो गए, लेकिन कांबली क्रीज पर डटे रहे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलक रहा था।